तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतव। इसमें क्रमशः जब जीव विकास को प्राप्त होता है, सबसे पहले सम्यक्त के अभिमुख होकर के मिथ्या दर्शन का त्याग कर देता है। मिथ्या दर्शन छूटता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, ज्ञान सम्यक होता है। उसके बाद होने वाली क्रियाओं में समीचीनता आती है तो मोक्ष मार्ग शुरुआत होती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति से मिथ्या दर्शन छूट जाता है। उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग व्रतों को ग्रहण नहीं कर पाते, सम्यक दर्शन तो लेते हैं लेकिन व्रत ग्रहण नहीं करते, तो अविरत सम्यक दृष्टि जीव बनते हैं, चतुर्थ गुण स्थान वाले, जिनके पास संयम की कोई गंध भी नहीं है लेकिन भगवान के प्रति आस्था बहुत रहती है। उसके बाद विकास क्रम की और श्रेणियां इंसान जब चढ़ता है तो सब छूटता चला जाता है। मिथ्या दर्शन, अविरति, इसके बाद तीन चीजें और रहती हैं, प्रमाद, कसाय और योग। इसमें अरिहंत परमेष्टि के पास इसलिए हमको जाने में सहजता होती है कि उनके पास दो और चीजें नहीं होती, प्रमाद नहीं होता, कषाय नहीं होती। महाराज जी से राग द्वेष आप लोगों के हो जाते होंगे। साधु कभी अच्छा लगता होगा, कभी अच्छा नहीं लगता होगा। उसके पीछे का भी कारण है कि मुनि महाराज के पास भी प्रमाद होता है, उनके पास कसाय होती हैं, उनके पास भी योग होता है। 15 प्रकार के प्रमादों में महाराज योग्यतम प्रमाद की न्यूनतम स्थिति पर जब गमन करते हैं तो महाराज का प्रमाद देख करके भी कई बार आप महाराज से थोड़ा दूर हो सकते हैं। कई लोगों को महाराज की कसाय दिख जाती है। महाराज की कसाय देखने पर महाराज के प्रति श्रद्धा ऐसी ऐसी हो सकती है लेकिन भगवान के प्रति नहीं होती। भगवान के प्रति क्यों नहीं होती? क्योंकि भगवान के पास मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, ये 4 चीजें नहीं है। योग भी वे सिद्ध कर चुके हैं। लेकिन साधु परमेष्टि के साथ प्रमाद, कसाय और योग 3 चीजें रहती हैं। आचार परमेष्टि हो, उपाध्याय परमेष्टि हो, साधु परमेष्टि हो, कोई भी परमेष्टि हो जो संसार की अवस्था में रहकर के धर्म ध्यान कर रहा है, उनके जीवन में प्रमाद, कसाय और योग तीनों की स्थितियां रहती हैं। इससे जो बंध होता रहता है वह नाना प्रकार का बंध होता है। अब कोई मुनिराज से मान लीजिए अंतर्मन खिन्न हुआ है, उसमें प्रमाद, कसाय और योग 3 चीज में आप अपने जीवन में पहले महसूस करिए कि आपको महाराज से खिन्नता हुई है तो किस बात पर? उनकी कसाय के कारण, उनकी मन, वचन और काया की प्रवृत्ति या योग के कारण, या फिर प्रमाद के कारण। कहीं ना कहीं कोई ना कोई खिन्नता होती है, सबको होती है, संसार है, इसी का नाम संसार है। सरस्वती से, माँ भगवती से कोई खिन्नता नहीं है, अरहंत परमेष्टि से खिन्नता नहीं है, साधु परमेष्टि से भी कोई खिन्नता नहीं है। लेकिन महाराज से खिन्नता का कारण सिर्फ एक पैदा होता है कि ये 3 जो संसार में रहने की कारण स्थितियां हैं, ये साधु के पास भी होती हैं। जब ये दिखाई दे जाती हैं तो आप भी उससे भावित हो जाते हैं। हमेशा देखिएगा, महाराज की कसाय आचार्य समंत्रबद्ध गुरुदेव कहते हैं, जब वीरनाथ भगवान की स्तुति करते हैं, बहुगुण संपद सकलम
परमतमपि मधुर वचन विन्यासकलम नय भक्तवतम सकलम तव देव समंत्र भद्रम सकलम। ये वीरनाथ भगवान की स्तुति करते वक्त आचार्य समंत्रभद्र गुरुदेव जो गजब की बात कह रहे हैं वह बड़ी प्रासंगिक है। मधुर वचन विन्यासकलम, जितने भी परमत होते हैं ये परमत में मधुर वचनों का विन्यास होता है, आचार्य समंत्रभद्र गुरुदेव कहते हैं। उसका उदाहरण बहुत अच्छा गुरुवर जी देते थे। गुरुदेव कहते थे एक माँ ने 365 दिन मेहनत करके अपने बच्चे को स्कूल विद्यालय भेज करके बड़ा पाला पोसा किया, खड़ा किया। 11th क्लास का एग्जाम था। माँ को बड़ी उम्मीद थी बच्ची हमारी 95+ लेकर के आएगी, और उसमें बच्ची 28% ला करके फेल हो गई। 64% में तो पास हो जाते हैं, 33 से ऊपर पासिंग आउट होता है। 28%, 28% बना। माँ ने रोज सुबह मेहनत करी, ठंडे पानी में हाथ डाला, गर्म किया, नहलाया, धुलाया, साफ सुथरा किया, ड्रेस पहनाई, पुस्तक रखी, टिफिन बांधा, बस्ता नया लेकर के आई, जूते नए लेकर के आई। छोड़ने के लिए पिताजी गए। माँ की साधना बच्चे के साथ चलती है। माँ लगातार बच्चे के साथ साधना करती रहती है विद्या को लेकर के, और अंतिम में जब रिजल्ट आया तो 28% के रिजल्ट में पड़ोसी क्या कहता है, माँ घर के अंदर चिल्ला रही है, तुमने तो हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर लोगे, ऐसा कर लोगे, वैसा कर लोगे। माँ लिए धाए 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 धाए, माँ पिता दोनों दिए जा रहे हैं। आप भी देते होंगे अपने बच्चे को, है ना? नहीं बोलते बेटा जो आया सौभाग्य है, सब माथे में रिजल्ट रख नहीं लेते। चेहरा गर्म तो होता होगा, है ना? 10th क्लास का, 12th क्लास का फाइनल का रिजल्ट नहीं निकलता है, माता पिता का मुंह उतर जाता है। जैसे आपका घर में उतर जाता है, ऐसे ही साधु संतों का कई बार उतर जाता है। देखिएगा, तुलना करेंगे तो समझ में आएगी। उसके बाद जब वही बच्चा पड़ोसी आता है सामने मुस्कुराते हुए, पान खाते हुए, थोड़ा सा, क्या रे बबलू क्या हुआ तेरा? अब बबलू का क्या हुआ तेरा? अब बबलू मुंह उतार, फेल हो गए। सही में कितने परसेंट बना? 28% बना। अरे कुछ नहीं होता यार, अगली साल पास हो जाना। सामने वाले ने क्या बोला? अगली साल पास हो जाना। दूसरे के घर का आदमी कितनी सहजता में बोल जाता है, अगली साल पास हो जाना। तो बच्चा क्या बोलता है? हमारी माँ तो कसायन है, डाइन है। क्यों? ये हमको इतना मार रही है, चिड़चिड़ कर रही है, सामने का पड़ोसी बहुत अच्छा है। जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।